बात ऐसी है, जब भी हम कुछ सालों से बीएसएनएल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है और हम हर जगह यही सुनते हैं कि बीएसएनएल यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी है, बीएसएनएल यहाँ पे डूब रही है, बीएसएनएल कस्टमर से छोड़ रहे हैं एंड सो ऑन। बट आपको कैसा लगेगा अगर मैं ये बोलूँ कि बीएसएनएल पिछले 2 सालों से प्रॉफिट में है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा डाटा बोल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि बीएसएनएल प्रॉफिट में कितना है और ये प्रॉफिट एक्चुअली में बीएसएनएल को हो कैसा रहा है, क्योंकि हम ट्राई की रिपोर्ट्स में ये देखते हैं कि बीएसएनएल को उसके जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे छोड़ते जा रहे हैं महीने दर महीने। तो आज हम इसी चीज़ को डिकोड करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट वीडियो देख ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो, इससे चैनल की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। नाउ अब मैं यहाँ पे डाटा देख रहा था जो फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 तक का है। उसमें जो बीएसएनएल को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 944 करोड़ रुपीस का। एंड जो अगला फाइनेंशियल ईयर है जो कि 2022 से 2023 का है, उसमें जो बीएसएनएल को प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1559 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बीएसएनएल को हुआ है। तो यहाँ पे साल दर साल बीएसएनएल का प्रॉफिट बढ़ रहा है। बट अगर हम इसे जियो से कंपेयर करें तो ये प्रॉफिट नेग्लिजिबल आपको लगेगा, क्योंकि जियो को फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 18,299 करोड़ रुपीस का। एंड ये उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर से 23.19% ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो जहाँ पर जियो को प्रॉफिट हो रहा है कुछ 18,000 करोड़ का, ऑन दी अदर एंड बीएसएनएल को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कुछ 1,500 करोड़ रुपीस का। भले ही कंपेयर करें तो बीएसएनएल का प्रॉफिट काफ़ी कम है, बट बीएसएनएल के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि जो बीएसएनएल है वो पिछले 10 सालों से लॉस मेकिंग कंपनी ही है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि बीएसएनएल यहाँ पे अचानक से प्रॉफिट में आ गया है? इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ। जो रीजंस हैं उसमें जो करंट गवर्नमेंट है उसकी तारीफ होगी एंड इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो आप लोगों को ये लग सकता है कि मैं यहाँ पे कुछ प्रोपेगेंडा यहाँ पे फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं उसके बेस पे ही बात करूंगा। यहाँ पे कोई भी तरह का मैं यहाँ पे प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाह रहा हूँ। सो होपफुली आप मेरी बात समझोगे। बस यहाँ पे हम फैक्ट की बात कर रहे हैं। सो अब एक्चुअल रीजंस की बात करते हैं। सबसे पहले 2019 में गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई, VRS मतलब वॉलंटरीली रिटायरमेंट सिस्टम। जैसे नाम से पता लग रहा है कि इसमें लोग अपने आप वॉलंटियर कर सकते हैं कि हमें अर्ली रिटायरमेंट चाहिए। अगर आप 60 साल के नहीं हुए हैं तभी भी आप रिटायरमेंट ले सकते हो। तो जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो बीएसएनएल के जो एम्प्लॉयज़ थे इस स्कीम से पहले वो थे 1.63 लाख एम्प्लॉयज़ थे बीएसएनएल के पास। एंड उनमें से 78,559 जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे अपनी रिटायरमेंट ले ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इससे हुआ क्या, एम्प्लॉयज़ कम हो गए तो जो एक्सपेंस है बीएसएनएल को चलाने का वो यहाँ पे कम हो गया। तो अगर आपके खर्चे कम हो गए, आपकी इनकम सेम रही, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होने लग पड़ेगा ऑटोमेटिकली। ये बेसिक सी मैथ्स है। तो बीएसएनएल ने भी यही मैथ्स चलाई यहाँ पे। बट यहाँ पे एक मुझे इस स्कीम से एक मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में आई। मैंने आसपास भी देखा, जब ये स्कीम आई थी तब मेरे जो आसपास बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ थे, अंकल वगैरह थे, उनके यहाँ पे नौकरी चली गई। उन्होंने खुद नहीं बोला कि हमें रिटायरमेंट चाहिए। कौन ही बोलेगा कि मुझे रिटायरमेंट चाहिए, मैं पैसा नहीं कमाना चाहता। सब चाहते कि वो पैसे कमाए। मतलब ये चीज़ उनके इच्छा अनुसार नहीं हुई। जैसे स्कीम है वॉलंटरीली, मतलब अपने आप नहीं बोला कि हमें रिटायरमेंट चाहिए, यहाँ पर वो रिटायरमेंट उन पर थोपी गई। क्योंकि मैंने उनसे बात की थी उस समय, तो वो यहाँ पे काम करना चाह रहे थे। बट आई डोंट नो कैसी चीज़ यहाँ पे काम कर रही है। बट ऑन पेपर तो यहाँ पे यही बोला है कि ये स्कीम वॉलंटरीली थी एंड जो एम्प्लॉयज़ थे यहाँ पे वो कम हो गए, जिससे यहाँ पे जो बीएसएनएल के खर्चे हैं वो कम हो गए एंड बीएसएनएल का यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गया। एंड 2019 के टाइम पे ही यहाँ पे एक रिलीफ पैकेज भी गवर्नमेंट ने दिया था 68,751 करोड़ रुपीस का। तो यहाँ पर अब रिलीफ पैकेज यहाँ पे 2019 में दिया था, अब रिलीफ पैकेज एक 2022 में भी दिया, जो कि काफ़ी बड़ा रिलीफ पैकेज था। 1.64 लाख करोड़ रुपीस का रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट ने दिया 2022 में बीएसएनएल को। एंड 2023 में फिर से एक रिलीफ पैकेज मिला बीएसएनएल को 89,047 करोड़ रुपीस का। तो अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है, जो हमें ये कुछ 900 करोड़ का एंड जो 1500 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, क्या ये वर्थ इट भी है? क्योंकि आप किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए रिलीफ पैकेज दे देकर चला सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी को यहाँ पे खुद पे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। वो अच्छे सर्विस जब लोगों को प्रोवाइड करेगी, जब उसके लोग सिम लेंगे, जब रिचार्ज करवाएंगे,
तभी वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे प्रॉफिट शो कर पाएगी। शॉर्ट टर्म के लिए तो ऑब्वियसली आप रिलीफ पैकेज दोगे एंड जो नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे कि भाई यस कंपनी प्रॉफिट में है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि भाई बीएसएनएल अच्छा कर रही है। बट अगर हम रूट कॉज में जाए तो अभी भी जो रूट कॉज है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। जो रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट दे रही है ये अलॉटमेंट के लिए कि बीएसएनएल यहाँ पे 4G स्पेक्ट्रम बाय करे, 5G स्पेक्ट्रम बाय करे, उसमें अपना नेटवर्क लाए, अच्छे अच्छे नेटवर्क लोगों को प्रोवाइड करे। बट अभी भी हम यही सुन रहे हैं कि बीएसएनएल का अभी तक 4G नहीं आया है, 5G तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे हिसाब से ये जो हमें 2 साल में प्रॉफिट देखने को मिला, अच्छी बात है देखने को मिला। बट इस प्रॉफिट को, जो इस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए बीएसएनएल के पास 4G नेटवर्क, 5G नेटवर्क होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वरना ये प्रॉफिट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट को हर साल यहाँ पे रिलीफ पैकेज देने पड़ेंगे, तभी जाकर बीएसएनएल यहाँ पे कुछ ऑन पेपर प्रॉफिट शो कर पाएगा। एंड यस, गवर्नमेंट यहाँ पे बीएसएनएल के लिए एक और स्कीम लाई थी। गवर्नमेंट ने बोला था कि जो तुम्हारे पास बिल्डिंग है एंड जो तुम्हारे पास लैंड है उसे तुम रेंट पे देने लग पड़ो, बेचने लग पड़ो, ताकि तुम फंड रेज कर पाओ यहाँ पे। तो इसके थ्रू भी यहाँ पे बीएसएनएल थोड़ा प्रॉफिट, जो भी बोल सकते हो आप, प्रॉफिट बोलो या फंड रेज कर पाया है, जिस फंड के हेल्प से वो अपने खर्चे यहाँ पे पूरे कर पा रहा है। बट मेन क्वेश्चन यही है कि लोग जो बीएसएनएल को छोड़ रहे हैं, वो बीएसएनएल का सबसे बड़ा एक इशू है इस समय। जब तक बीएसएनएल इस इशू को टैकल नहीं करेगा तब तक लॉन्ग टर्म ग्रोथ बीएसएनएल में हमें देखने को नहीं मिलेगी। एंड लोग कब नहीं छोड़ेंगे, जब जो बीएसएनएल के नेटवर्क हैं वो अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि जो बीएसएनएल के जो प्लान्स के प्राइस हैं वो तो यहाँ पे अच्छे ही हैं। अगर हम और कंपनी से कंपेयर करें तो बीएसएनएल की जो वैलिडिटी है वो हमें सस्ती देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बीएसएनएल की जो प्लान्स हैं उससे हमें दिक्कत नहीं है, जो उनके नेटवर्क्स हैं, जो वीक नेटवर्क्स हैं, हमें यहाँ पे उससे दिक्कत है। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि हमारे एरिया में बीएसएनएल नेटवर्क अच्छे आते हैं, तो वो बहुत ही कम एरियाज़ हैं जहाँ पे बीएसएनएल के नेटवर्क अच्छे आते हैं। अगर आप पूरे इंडिया में देखोगे तो मोस्टली एरियाज में बीएसएनएल नेटवर्क अच्छे नहीं आते। मैं खुद यहाँ पे बीएसएनएल का सिम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे आज तक मेरे एरिया में बीएसएनएल के नेटवर्क अच्छे देखने को नहीं मिले। कभी वो 3G चलता है, कभी वो 2G चलता है। तो ये दिक्कत मुझे बीएसएनएल के साथ हमेशा देखने को मिलती है। एंड अगर हम यहाँ पे बीएसएनएल के प्लान्स की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक जो सारी कंपनी यहाँ पे वैलिडिटी कम कर रही है, बट एक बीएसएनएल ऐसी इकलौती कंपनी है जो यहाँ पे वैलिडिटी बढ़ा रही है। बीएसएनएल का एक प्लान आता है 699 रुपीज़ का, जो पहले 130 दिन की वैलिडिटी के साथ आता था, बट इसकी वैलिडिटी बीएसएनएल इंक्रीज कर दी है, अब वो 150 डेज की हो चुकी है। एंड एक और प्लान है बीएसएनएल का जो आपको 999 रुपीज़ का पड़ता है। इसमें आपको पहले 200 दिन की वैलिडिटी देखने को मिल रही थी, बट इसमें भी 15 दिन की वैलिडिटी और बढ़ा दी है। तो अब इसमें आपको 215 दिन की वैलिडिटी देखने को मिल रही है, जहाँ पर और कंपनीज प्राइस हाइक करते जा रही है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे बीएसएनएल ने यहाँ पे अपने जो वैलिडिटी है प्लान की वो बढ़ा दी है। बट यहाँ पे बीएसएनएल ने एक प्लान की वैलिडिटी थोड़ी सी कम की है। बीएसएनएल का एक प्लान है 99 रुपीज़ का, मतलब 99 रुपीज़ का। ये पहले 18 दिनों का था, अब इसमें आपको जो वैलिडिटी देखने को मिल रही है वो 17 दिन की देखने को मिल रही है। एंड ये कुकर सीटी मारता जा रहा है। सो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लेट्स क्रॉस आवर फिंगर, जो हमें थोड़ा बहुत बीएसएनएल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ये ऊपर ही बढ़ता जाए, ये नीचे वापस ना आए, क्योंकि बीएसएनएल इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट इमेजिन इंडिया में बस जियो और एयरटेल बचे, तब हमें जो प्राइस हाइक देखने को मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि तब उनके पास कोई भी यहाँ पे कंपटीशन नहीं होने वाला है। तो होपफुली जो हमारी ये सरकारी कंपनी है ये बच जाए और ये साल साल अपना जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ करते जाए। एंड जो हम सोच सकता है हम वो करेंगे। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो बीएसएनएल को, जैसे लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप बीएसएनएल सिम बाय कर सकते हो अगर आपके एरिया में अच्छे नेटवर्क आते हैं। तो अब अगर आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।